बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 वचन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। बत्तख, बत्तख है। चिड़िया, चिड़िया। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बत्तख और चिड़िया शब्द से उनकी संख्या से एक होने का बोध हो रहा है तथा बत्तखें और चिड़िया शब्दों से उनकी संख्या में अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन है शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। जैसे चूहा, आंख, लड़का और चारपाई। उसी तरह है बहुवचन शब्द का वह रूप जो दो या दो से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थ का बोध कराता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे चूहे, आंखें, लड़के और चारपाइयाँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं वचन की पहचान। परिभाषा में वचन पहचानने के कुछ नियम है जिनके आधार पर आसानी से एक वचन और बहुवचन की पहचान की जा सकती है। आइए देखिए क्या है ये नियम। जैसे लड़की खिलौने से खेल रही है तो ये होगा एक वचन। लड़कियां खिलौनों से खेल रही हैं, ये हो गया बहुवचन। हाथी चिंगाड़ रहा, एक वचन। हाथी चिंगाड़ रहे हैं अर्थात बहुवचन। आपने उपयुक्त वाक्य में पढ़ा और जाना कि लड़की शब्द वचन परिवर्तन के समय बदल गया, जबकि हाथी ऐसा शब्द जो वचन परिवर्तन के समय परिवर्तित नहीं हुआ, उसका रूप जैसा ही बना रहा। लड़की खिलौने से खेल रही है और दूसरी तरफ लड़कियां खिलौनों से खेल रही हैं। हाथी चिंगाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्द के वचन की पहचान उसके द्वारा की गई क्रियाओं के रूप से हो रही है, जबकि किसी के वचन की पहचान संख्या के द्वारा हो रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है। याद रखिए, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। नानी आराम कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द एक वचन में होते हैं जैसे प्रजा, आग, सत्य, हवा, क्रोध, वर्षा, छाया आदि। जनता कल मतदान करेगी, उस पेड़ के नीचे छाया है। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे चीनी, चांदी, पाप, घृणा, पानी, तेल, घी, चीनी आदि। आज दूध अच्छा नहीं आया, पापा से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आगे है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं जैसे प्राण, बल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम आदि। सैनिक लड़ते लड़ते प्राण न्योछावर कर गए। सामने शेर देखकर सबके होश उड़ गए। ठीक है, आगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। परिभाषा में वचन पहचानने के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर आसानी से एक वचन और बहुवचन की पहचान की जा सकती है। आइए देखें क्या है ये नियम। जैसे अकरण शब्दों में ए लगाकर पत्ता का पत्ते, बेटा का बेटे, घड़ा का घड़े, रूपा का रुपये, भला का भले, छाता का छाते, बच्चा का बच्चे, गन्ना का गन्ने। अकरण शब्दों में अंत में ए जोड़कर, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, फौज का फौजे, बहन का बहने, राह का राहें।
अकरण शब्दों के अंत में ए जोड़कर कथा का कथाएं, माला का मालाएं, चिंता का चिंताएं, बालिका का बालिकाएं। उसके बाद है इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर रीति का रीतियां, नारी का नारियां, शक्ति का शक्तियां, रस्सी का रस्सियां, अलमारी का अलमारियां। वचन बदलते समय ई की मात्रा छोटी ई और छोटी की मात्रा बड़ी ई में बदल जाती है, जैसे गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया। उसके बाद है उकारांत, उकारांत और ओकारा शब्द के अंत में ए जोड़कर, जैसे वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुए। बहुवचन बदलते समय बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा में बदल जाती है, जैसे मुनि का मुनिगण, पाठक का पाठकगण, पक्षी का पक्षीवृन, नर्तक का नर्तक दल, सैनिक का सैनिक दल, कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग। उसके बाद है याद रखिए वह कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो उनको बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों की वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा, जैसे भाई बहन, भेड़ बकरी, भेड़ बकरियां आदि। ठीक है, तो इस तरह बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना? हमने जाना संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के द्वारा भी होती है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य आदि शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। हाथी, घर, आजकल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि शब्द एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। शब्द युग्मों का वचन परिवर्तन करते समय दोनों शब्दों की वचन बदलने के स्थान पर सिर्फ अंतिम शब्द का ही वचन बदला जाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।